अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार। आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलावत हज़रात, ये सूरह हिज्र की आया मुबारका है जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल करते हुए रोज़ाना आगाज़ गुफ्तगू हो रहा है। इस साल हालात के पेश नज़र मौजू इख्तियार किया है तहफ़्फ़ुज़ ज़िक्र। बहरहाल चंद लोगों में सही, लेकिन ज़िक्र अहल बैत का शरफ़ किसी न किसी तरीक़े से हासिल हो रहा है। इस आयत में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि हम हैं इस ज़िक्र के नाजिल करने वाले। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हम ही हैं इस ज़िक्र के नाजिल करने वाले। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। इससे पहले की मजालिस पर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस आयत में अल्लाह ने क़ुरआन या किताब या कलामुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ज़िक्र। हम ही हैं इस ज़िक्र के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आम तौर पर उलमा ने, मुफस्सरीन ने, मुतरज्जमीन ने ज़िक्र से मुराद क़ुरआन लिया है। लिहाजा आम तौर पर जब कोई ज़ाकिर या ख़तीब इस आयत की तिलावत करता है तो सबसे पहले तर्जुमा इस अंदाज से करता है कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हम ही हैं इस क़ुरआन के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। देखिए, जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी के घर में कोई मजहबी या दीनी किताब हो या न हो, तारीख़ की किताब मौजूद हो या न हो, तफसीर से मुताल्लिक़ कोई किताब हो या न हो, लेकिन कम से कम हर घर में क़ुरआन मजीद का एक नुस्ख़ा मौजूद रहता है। कोई भी मुसलमान ऐसा न होगा जिसके घर में क़ुरआन मौजूद न हो। ख़ास तौर से हमारे दरमियान यानी मोमिनीन के दरमियान और बर्र सग़ीर में, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिसको बर्र सग़ीर कहा जाता है, बर्र सग़ीर में या यूँ समझें कि उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं उनके दरमियान, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मकबूल है मौलाना फ़रमान अली साहब का तर्जुमा। मेरे ख़्याल में हर घर में जो कुरान आपके घरों में रखा है उसमें ज़्यादातर घरों में जो कुरान है वो मौलाना फ़रमान अली साहब का तर्जुमा किया हुआ है। उनके अलावा और भी बहुत से शिया उलमा गुज़रे जिन्होंने उर्दू में कुरान मजीद का तर्जुमा किया, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है अल्लामा मकबूल अहमद साहब क़िबला का, जिन्होंने फ़ज़ाइल अहल बैत कुरान के हवाले से अपने ज़मीमे में खूब तहरीर की है, वो भी है। लेकिन हर घर में ज़्यादातर जो रखा है वो फ़रमान अली साहब का तहरीर किया हुआ कुरान रखा हुआ। आप कुरान पढ़ें जो आपके घर में रखा है तर्जुमे के साथ,
तो फरमान अली साहब ने एक तो आयत के नीचे उसका उर्दू में तर्जुमा लिखा है और हाशिए पर, यानी एक तो तर्जुमा हो गया और हाशिए पर यानी साइड में उन्होंने हाशिए तहरीर किए हैं। उसको आप हाशिया भी कह सकते हैं और मुख्तसर तफसीर भी कह सकते हैं। तो जो उन्होंने हाशिए तहरीर किए हैं उसमें उन्होंने बड़ी काम की बातें तहरीर की हैं। तो जहाँ पर यह आयत उन्होंने तहरीर की है, देखिए मैंने पूरी वजाहत कर दी ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो जहाँ पर यह आयत है इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वहाँ पर उन्होंने जो हाशिया तहरीर किया है जाके देखिएगा, तो उन्होंने उस हाशिए में तहरीर किया है कि यहाँ पर ज़िक्र से मुराद क़ुरान है और अल्लाह ऐलान कर रहा है कि हम ही हैं इस क़ुरान के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। लेकिन उन्होंने बाद में लिखा कि बहुत से उलमा का ये ख्याल है कि यहाँ पर ज़िक्र से मुराद, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, यहाँ पर ज़िक्र से मुराद ज़ाते रसूल है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद। देखिए कबिला, एक बहुत बड़ा फ़ैसला इस वक्त आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे। उन्होंने लिखा ज़िक्र से मुराद क्या है? ज़िक्र से मुराद है ज़ाते रसूल। हो सकता है बहुत से लोगों ने इससे पहले ये ना सुना हो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हालांकि आपके घर ही से निकाल के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा ज़िक्र से मुराद ज़ाते रसूल है। अब आप मुझे बताएं कि अगर ज़िक्र से मुराद ज़ाते रसूल है, अगर ज़िक्र से मुराद ज़ाते रसूल है, तो फिर इस आयत का तर्जुमा क्या होगा? देखिए सारी बहसें एक तरफ रख दीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि फिर इस आयत का तर्जुमा क्या होगा? इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब अगर देखिए 2-2-4 वाली बात है, अब अगर ज़िक्र से मुराद कुरान है तो तर्जुमा ये होगा कि हम ही हैं इस कुरान के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। और अगर ज़िक्र से मुराद ज़ाते रसूल है तो फिर तर्जुमा ये होगा कि हम ही हैं इस मोहम्मद के नाजिल करने वाले। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और क्या एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, यही तो तर्जुमा होगा। आप मुझे बताएं, अगर किसी की समझ में आ रहा हो कि इसके अलावा कुछ और तर्जुमा हो सकता है तो मुझे बताएं। अगर ज़ाते रसूल मुराद है ज़िक्र से तो फिर यही तो तर्जुमा होगा कि हम ही हैं इस मोहम्मद के, इस रसूल के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। तो एक बात समझ में आई कि अल्लाह कह रहा है हम ही हैं इस मोहम्मद के नाजिल करने वाले, मैं नहीं बल्कि हम। कुछ गौर किया आपने? और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। ये इससे पहले की मजालिस पे जो मैंने मेहनत आपके सामने की वो यही बताने के लिए तो की कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहाँ वहाँ ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने ये काम किसी के वसीले से अंजाम दिया। तो अब अगर ये तर्जुमा किया जाए कि अल्लाह रसूल के लिए कह रहा है कि हम ही हैं इनके नाजिल करने वाले और हम ही हैं इनकी हिफाजत करने वाले, तो फिर मानना पड़ेगा कि नुज़ूल रसूल भी किसी के वसीले से है और हिफाजत रसूल भी किसी के वसीले से। हाय हाय हाय, सुना आप? एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, नुज़ूल रसूल भी। क़िबला थोड़ा सा बेदार हो जाइए, नुज़ूल रसूल भी किसी के वसीले से है और हिफाजत रसूल में भी कोई ना कोई वसीला ज़रूर है। अब आप दाद ना देंगे तो कहीं और से कोई दाद देने के लिए नहीं आएगा। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। अरे भैया, अब नुज़ूल रसूल में भी कोई वसीला और हिफाजत रसूल में भी कोई वसीला। अब सुनिए, जिन लोगों को अल्लाह ने नुज़ूल रसूल के लिए, नुज़ूल मोहम्मद के लिए, नुज़ूल नूर के लिए वसीला बनाया, उन्हें कहते हैं अब्दुल्ला और आमिना। क्या सुना इस मजमे ने? खुदा के लिए बेदार होइए। उन्हें कहते हैं अब्दुल्ला और आमिना। और जिनको हिफाजत रसूल के लिए वसीला बनाया उन्हें कहते हैं अबू तालिब और फातिमा बिन्ते सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आपने कुछ गौर किया कि भाई नुज़ूल रसूल भी अल्लाह का काम और हिफाजत रसूल भी। इंशाअल्लाह कल और परसों की मजलिस में भी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये बातें मैं इत्तिहाद बैनुल मोमिनीन के लिए भी पढ़ रहा हूँ। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ कि नुज़ूल रसूल में कौन वसीला, का नुज़ूल रसूल में अब्दुल्ला और आमिना को वसीला बनाया, और हिफाजत रसूल के लिए जनाब अबू तालिब और फातिमा बिनते असद को वसीला और ज़रिया बनाया, और ज़रिया बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनाब अबू तालिब हैं और जनाब फातिमा बिनते असद हैं, जिनका काम है हिफाजत रसूल करना। गौर फरमाना, जिनका काम है हिफाजत रसूल करना। देखिए मेरी बात पुख्ता हो जाए, आप भी समझ लें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये खाली खिताबत नहीं है, ये सिर्फ ज़ाकरी नहीं है जो मैंने कह दिया कि अल्लाह हिफाजत रसूल इनके ज़रिए से कर रहा है, बल्कि कुरान पढ़िए, खुदावंद आलम सूरह ज़ुहा में इरशाद फरमा रहा है। क्या इरशाद फरमा रहा है कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, वो वक्त याद कीजिए कि जब आप यतीम थे और हमने आपको पनाह दी। सुना आपने या नहीं सुना? आप यतीम थे, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने शायद बिल्कुल तवज्जो ना फरमाई कि आप यतीम थे और हमने आपको पनाह दी। अब अगर पैगंबर यतीम होने के बाद खाने काबा में जाके रहने लगते तो समझ में आता कि यतीम थे, अल्लाह ने पनाह दी। अगर मस्जिदुल हराम में जाके बैठ जाते तो समझ में आता कि यतीम थे, अल्लाह ने पनाह दी। अगर बैतुल मक़दस पे जाके रहने लगते तो समझ में आता कि यतीम थे, अल्लाह ने पनाह दी। अगर ईसा की तरह चरखे चहारों पर उठा लिए जाते तो समझ में आता कि यतीम थे, अल्लाह ने पनाह दी। लेकिन जब अल्लाह का रसूल यतीम हुआ तो पनाह कहाँ मिली? कि अबू तालिब के घर में, फातिमा बिनते असद के घर में। सुन रहे हैं आप? अबू तालिब के घर में, फातिमा बिनते असद के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वो शख्सियतें हैं जिनका मकान अल्लाह का मकान है, जिनकी अमान अल्लाह की अमान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए कबला, आज मुहर्रम की 7वीं तारीख़ है, 2 महीने 8 दिन इंशाअल्लाह हम अहले बैत का तज़किरा करेंगे, ज़िक्र अहले बैत करेंगे। समझ रहे हैं? 2 महीने 8 दिन हम अहले बैत का ज़िक्र करेंगे। 2 महीने 8 दिन के बाद ईद मीलादुन नबी। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। ईद मीलादुन नबी, गौर कर रहे हैं आप? अब वो कोई किसी भी तारीख़ को मनाए, मैं अजीब बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ है। वहाँ तो मसला यह है कि उन्होंने कहा भाई ये 12 अय्याम में, पहली रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक 12 अय्याम में रसूल किसी दिन दुनिया में आए भी और दुनिया से चले भी गए, दुनिया से चले भी गए। एक बहुत बारीक जुमला कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप महसूस ज़रूर करेंगे। भाई उन्होंने हयात और रसूल को समझने के लिए 12 अय्याम को वसीला बनाया, हमने 12 इमाम को वसीला बनाया। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन 12 दिनों में रसूल दुनिया में आए भी और दुनिया से चले भी गए। लेकिन हमें मालूम है रसूल दुनिया में कब आए, हमको पता है कि रसूल दुनिया में कब आए। देखिए अजीज़ों, मेरी तारीख़ पैदाइश क्या है, मेरी तारीख़ पैदाइश क्या है, ये मेरी मजलिस सुनने वाले नहीं बताएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आजकल फेसबुक का ज़माना है, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन शायद इस नज़ाकत को भी आप समझ सकते हैं कि वो तारीख़ पैदाइश और होती है और अक्सर हकीकी तारीख़ पैदाइश को एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी बात आप समझे या नहीं समझे? मैं मार्कशीट पर लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। हकीकी तारीख़ पैदाइश क्या है ये मेरी मजलिस सुनने वाले नहीं बताएंगे, ये मेरे शहर के लोग नहीं बताएंगे, ये मेरे पड़ोसी नहीं बताएंगे। किसी को क्या पड़ी है जो याद रखे? तो सुना आपने या नहीं सुना?
किसी को क्या पड़ी है जो याद रखे। मैंने कहा भाई ये मीसम जैदी साहब के यहाँ जाके बैठते हैं, बड़े ताल्लुकात हैं, इनसे पूछें तो इनका बताया हुआ भी मुस्तनद और मोतबर नहीं समझा जाएगा। फिर कौन बताएगा? क्या मेरे घर वाले। आप कुछ गौर कर रहे हैं? नहीं गौर कर रहे हैं? मेरे घर वाले। और इस पर भी मैं एक जुमला आपके सामने अर्ज करूंगा, मेरे घर वाले और मेरे घर वालों में भी ज्यादा मुस्तनद और मोतबर मेरे बुजुर्ग। देखिए अल्लाह जाने आपने गौर किया या नहीं गौर किया। खुदा के लिए पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। यहाँ पर जो मुझसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं या मेरे बेटा है या मेरे भतीजे है, कोई भी है, वो इतने मोतबर नहीं है। नहीं अजीज़ों, जो मेरे बुजुर्ग हैं वो मोतबर है, वो मोतबर हैं। हैं, यही तो बात है ना। ये बैठे हुए, इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, खुदा सलामत रखे। मैंने कहा भाई इनके वालिद बताएंगे, हकीकी तारीख़ तो वही बता सकते हैं, समझ रहे हैं आप। इनकी वालदा बता सकती हैं, इनके वालिद बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो घर का बुजुर्ग है वो बताएगा कि इनकी हकीकी तारीख़ पैदाइश क्या है। अब सुनिए अजीज़ों, दूसरों में और हम में फ़र्क यह है, दूसरों में और हम में फ़र्क यह है कि उनको रसूल की तारीख़ पैदाइश इसलिए कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने इनसे उनसे पूछा, लेकिन हमें इसलिए मालूम है कि हमारे ताल्लुकात मोहम्मद के बुजुर्गों से बेहतर है। उनके बुजुर्गों से। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये बहस नहीं है। कोई 12 रबीउल अव्वल को ईद मीलादुन नबी बनाए या हमारे जैसे 17 रबीउल अव्वल को पैगंबर की आमद का जश्न मनाए, मेरी तरफ आप मुतवज्जो रहें, वो मनाए या हम मनाए। लेकिन एक जुमला बड़ी क़यामत का आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि ईद मीलादुन नबी हो या हमारा 17 रबीउल अव्वल का जश्न हो, ये दोनों तारीखें इस बात का ऐलान करती हैं कि करबला में हुसैन कामयाब हुए। हाय हाय हाय, देखिए आप मेरी तरफ देखें, ये दोनों तारीखें इस बात का ऐलान करती हैं कि करबला में हुसैन कामयाब हुए। आप शायद गौर नहीं कर रहे हैं। अरे भैया 2 महीने 8 दिन तक करबला का तस्करा होने के बाद, 2 महीने 8 दिन तक करबला का तस्करा होने के बाद अगर मुसलमानों के इज्तिमा में यजीद के दादा अबू सुफियान का तस्करा हो तो यजीद कामयाब हुआ, और अगर हुसैन के नाना मोहम्मद का तस्करा हो, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन रहे आप, अगर हुसैन के नाना मोहम्मद का तस्करा हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कामयाब कौन हुआ? कामयाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए। देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहें, कसम खुदा की अजीज़ों, हमारी जान कुर्बान, ये ईद मीलादुन नबी सारे मुसलमान मनाते हैं। देखिए यही मजलिसें हैं पैगाम देने के लिए, बताने के लिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो नहीं मनाते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मनाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो मनाते हैं। अरे भाई मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, एक ही तो कॉमन पर्सनालिटी है। मैं कुछ कह गया आपकी खिदमत में, आपने गौर नहीं किया। एक ही तो कॉमन पर्सनालिटी है जिसकी विलादत का जश्न वो भी मनाते हैं और हम भी मनाते हैं। हाय हाय हाय, भाई खुदा के लिए थोड़ा बेदार होइए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने शायद इस जुमले पर गौर ही नहीं किया। मैं कहाँ लेके आपको? बाकी 13 रजब में हम अकेले, 3 शाबान में हम अकेले, 15 रमज़ान को हम अकेले, हर तारीख को हम अकेले जश्न विलादत बना रहे हैं, अकेले जश्न विलादत बना रहे हैं। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ, कोई और जश्न विलादत नहीं मना रहा, खाली हम ही जश्न विलादत मना रहे हैं। कोई और जश्न विलादत मनाने वाला नज़र नहीं आ रहा है, हम मना रहे हैं। वहाँ भी मसला यह है कि रसूल का जश्न विलादत तो सब मना रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के उनको जो अय्याम याद आते हैं वो सिर्फ दुनिया से जाने के याद आते हैं। एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, दुनिया से जाने के याद आते हैं। किसी की दुनिया में आमद का कोई जश्न नहीं मनाता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, आमद का कोई जश्न नहीं मनाता। देखिए मुकम्मल तौर पे आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहें, किसी की आमद का कोई जश्न नहीं मनाता। लेकिन ईद मीलादुन नबी, मीलादुन नबी, आपको पता है मीलाद किसे कहते हैं? मीलाद का मतलब क्या होता है? मीलाद
देखिए तकरीर जो होती है उन्होंने कहा ये जश्न पढ़ रहे हैं, ये फ़दाइल पढ़ रहे हैं, ये जुमले अलग अलग हैं। अब तो बहुत सी चीज़ों का फ़र्क ही ख़त्म हो गया है, हैं? मेरे ख़्याल में सामीन की क्या बात हो, शायद बहुत से पढ़ने वालों की समझ में नहीं आता कि ये मकासिदा हो रहा है या मुसालिमा हो रहा है। एक सलावात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ नहीं पाते लोग, हैं? नौहा क्या है, मातम क्या है, बहरहाल तो ऐसे ही मुकर्रिरीन का मामला है। जश्न पढ़ना और है, फ़दाइल पढ़ना और है। जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि साहब अल्लामा इब्न हसन नौनहरवी साहब कबला मीलाद पढ़ते थे। मीलाद, आप इसका मतलब समझे क्या होता था? हम भी पढ़ते हैं और लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन मीलाद का मतलब क्या होता है? मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसे हो रहा है जश्न, आपने अपने घर में जश्न किया किसी इमाम की आमद पर, अब मसलन मौला अली का जश्न है, अब हम उसमें खैबर पढ़ रहे हैं, खंदक पढ़ रहे हैं, ओहद पढ़ रहे हैं, बद्र पढ़ रहे हैं, शब हिजरत पढ़ रहे हैं, तो इसको जश्न कहा जाएगा। लेकिन मीलाद कब कहा जाएगा? मीलाद उस वक्त कहा जाएगा जब इस तकरीर में वो तस्करे हों कि जो इमाम की आमद के वक्त रूनुमा हुए। समझ रहे हैं? यानी मसलन ये पढ़ा जाए कि फातिमा बिनत असद खाने काबा के करीब आई, दीवार में दर पैदा हुआ, बीबी अंदर गई, मौला अली दुनिया में तशरीफ़ लाए। या मसलन इमाम हुसैन का मीलाद है तो उसमें फ़ित्र उसके हालात पढ़े जाएँ, फ़रिश्तों का आना पढ़ा जाए, तो इसको कहा जाएगा मीलाद। तो यही मसला पैगम्बर का है कि खाली पैगम्बर की जुल्फ़ों का तस्करा हो, पैगम्बर के कंधों का तस्करा हो, पैगम्बर की आंखों का तस्करा हो, कुछ भी बयान हो, वो मीलाद नहीं कहा जाएगा। मीलाद कब कहा जाएगा? कि जब पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जो हालात रूनुमा हुए या जो मौजज़ात सामने आए, जो नूर फैला, उसका जो बयान है वो कहलाएगा मीलाद। मेरे ख्याल में बच्चों की समझ में बात आ गई ना। मीलाद जो है ये विलादत से बना है, दुनिया में आने से बना है, तो जब वो तशरीफ़ लाए तो उस वक्त के हालात जो बयान होंगे उसे कहा जाएगा मीलाद, उसे मीलाद कहा जाएगा। तो मीलाद में क्या बयान होगा? कि जब पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आतशकदे फ़ारस गुल हो गया। जब पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जनाब आमिना के आसपास जो चिराग रखे हुए थे वो गुल हो गए, और उसके बाद पैगम्बर का नूर फैल गया। जब पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पैगम्बर इस्लाम ने सजदे खालिक में सर रख दिया, हाथों को बुलंद किया, और उसके बाद परवरदिगार से दुआ की, ये हुआ वो हुआ। ये तमाम हालात जो बयान हो, इनका बयान करना कहलाता है मीलाद। सारे मुसलमान जोर देते हैं, उन्होंने कहा आज ईद मीलादुन नबी है। मैं सारे मुसलमानों को चैलेंज करता हूं, हमें बताओ कि सबसे पहले ये मीलाद पढ़ा किसने? देखिए मैं कहां ले आया आपको कि सबसे पहले ये मीलाद किसने पढ़ा? किसने पढ़ा सबसे पहले ये मीलाद? किसी सहाबी ने पढ़ा? नहीं। किसी मक्के के रहने वाले ने पढ़ा? किसी मदीने के रहने वाले ने पढ़ा? किसी नहीं पढ़ा। तो फिर ये पढ़ा किसने? जाहिर सी बात है कि जनाब आमिना ने तो बयान किया नहीं, वो तो सच्चा खाने में है। तो ये बयान किसने किया? आप शायद गौर नहीं कर रहे, ये बयान किसने किया? अदीदों पढ़िए सीरत की सारी किताबें, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस वक्त पैगंबर का नुज़ूल या ज़ुहूर या आमद हो रही थी, उस वक्त फातिमा बिनते असद के साथ, उस वक्त जनाबे आमिना के साथ हुजरे में सिर्फ जनाबे फातिमा बिनते असद मौजूद थी। कौन मौजूद था? अली की माँ फातिमा बिनते असद मौजूद थी। अब पैगंबर के दुनिया में आने के बाद जो करामतें, जो मौजिज़ात, जो हालात, जो फ़ज़ाइल रूनुमा हुए, उनको देखने वाली जनाबे फातिमा बिनते असद थी। पैगंबर की आमद के बाद जनाबे फातिमा बिनते असद उस हुजरे से चली, जनाबे अबू तालिब के पास आई और आकर सारे हालात बयान किए। मैं इस मजलिस के हवाले से बहुत दूर तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहला मीलाद फातिमा बिनते असद ने पढ़ा और अबू तालिब ने सुना। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सबसे पहला मीलाद। एक सलावत और पढ़ते बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सबसे पहला मीलाद जनाबे फातिमा बिनते असद ही ने तो पढ़ा। फातिमा बिनते असद ने पढ़ा और अबू तालिब ने सुना। और सुनिए, लुत्फ की बात आपकी खिदमत पे अर्ज कर रहा हूँ। हम मजलिस पढ़ के उतरे, लोग तारीफ़ करते हैं, दाद देते हैं, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या कहना। लेकिन कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी होते हैं जो खाली तारीफ़ नहीं करते बल्कि दुआ भी देते हैं, कल आपको सेहत अता करे, उम्र अता करे,
यही कहते हैं ना, इल्म अता करे और तरक्की कीजिए और ज़िक्र अहले बैत कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि दाद की एक शक्ल दुआ भी होती है। आप मेरी बात अल्लाह जाने समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यानी अगर किसी के सामने कोई शेर सुनाए, किसी के सामने कोई तकरीर करे, तो लोग वाह वाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जज़ाकल्लाह भी कहते हैं और बाद में लोग दुआएं भी देते हैं। कभी कोई कहता है हमारी उम्र भी आपको लग जाए, जिंदा रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, आपके अरमान पूरे हों। सुनिए अजीजों, जब कायनात में पहली मर्तबा जनाब फातिमा बिनते असद ने मीलाद पढ़ा तो सुनने वाला एक सामे था जिसका नाम था जनाब अबू तालिब। तो अबू तालिब ने खाली दाद नहीं दी बल्कि फातिमा बिनते असद को दुआ भी दी। अब देखता हूं कौन खामोश रहता है इस दुआ को सुनकर। आपको पता है वो दुआ क्या थी? जनाब अबू तालिब ने दुआ दी फातिमा बिनते असद को जब उन्होंने मीलाद पढ़ा कि आज से 30 साल के बाद अल्लाह आपको भी एक ऐसा ही बेटा अता करेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा ही आज से 30 साल के बाद अल्लाह आपको ऐसा ही बेटा अता करेगा। देखिए आप माशाअल्लाह मुतवज्जे हैं। खुदावंद आलम आपको दुनिया के हर आफत और हर बला से महफूज रखे। दूर दूर तक लोग ये मजलिस सुन रहे हैं। सुनिए क़िबला, एक बात मैं अर्ज़ करूँगा। ये जनाब अबू तालिब और जनाब फातिमा बिनते असद के 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। जानते हैं ना, 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़े बेटे का नाम था जनाब तालिब, जिनकी वजह से कहलाते हैं अबू तालिब। नाम था इमरान। ये जनाब तालिब जो थे, देखिए यहाँ जो बच्चे आते हैं वो अपने साथ कुछ लेके जाते हैं। जनाब तालिब पैगंबर के हमसिन थे, यानी जिस साल पैगंबर की विलादत हुई उसी साल जनाब तालिब की विलादत हुई। अब चूंकि मैंने किताब में नहीं देखा लिहाजा मैं आपको ये बता नहीं सकता कि जिस दिन पैगंबर की विलादत हुई तो जनाब तालिब दुनिया में आ चुके थे या बाद में दुनिया में आए उसी साल। ये मैंने किसी किताब में नहीं देखा लिहाजा मैं अर्ज़ भी नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन जनाब तालिब बहरहाल सन 1 आमुल फील में यानी उसी साल दुनिया में तशरीफ़ लाए। जनाब तालिब के 10 साल के बाद जनाब अकील की विलादत हुई। जनाब अकील के 10 साल के बाद जनाब जाफर तैयार की विलादत हुई। देखिए जैसे आपका दिल चाहे वैसे सुनिएगा, लेकिन कलेजा निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। और इसी बीच में जनाब आतिका और जनाब उम्मे हानी की विलादत हुई, बीच में बेटियों की विलादत। और जनाब जाफर तैयार के 10 साल के बाद मौला अली की विलादत हुई। आप गौर नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, जनाब अबू तालिब के बारे में तो लोग यही बहस करते रहते हैं वो मोमिन थे या मोमिन नहीं थे। अमा ज़रा गौर करो कि अबू तालिब कौन थे। आप गौर नहीं कर रहे कौन थे और कहाँ तक उनकी निगाह देख रही थी। आप शायद गौर नहीं कर रहे। जब पैगंबर की विलादत हुई तो मसलन तालिब थे या नहीं थे, बाद में आने वाले थे, लेकिन ये नहीं कहा कि अभी कुछ दिन के बाद अल्लाह तुम्हें ऐसा ही बेटा अता करेगा। हाय हाय हाय, आप गौर नहीं कर रहे हैं। खुदा के लिए भाई बेदार हो। ये नहीं कहा कि 10 साल के बाद अल्लाह तुम्हें ऐसा ही बेटा अता करेगा, जबकि 10 साल के बाद अकील की विलादत होने वाली है। ये नहीं कहा कि अल्लाह 20 साल बाद तुम्हें ऐसा ही बेटा अता करेगा, जबकि 20 साल बाद जाफर तैयार की विलादत होने वाली है। बल्कि फरमाया 30 साल के बाद अल्लाह तुम्हें ऐसा ही बेटा अता करेगा। 30 साल के बाद अल्लाह तुम्हें ऐसा ही बेटा अता करेगा। अब जैसे चाहे वैसे सुने ये मजमा। इसका मतलब ये हुआ कि अबू तालिब खाली गैब का इल्म रखने वाले नहीं थे, मारिफत नूर रखने वाले थे। एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। 30 साल बाद बताना चाह रहे हैं कि बीच में या अली के बीच में जो बेटे आएंगे वो हमारे बेटे तो होंगे, मुकद्दस होंगे, मोहतरम होंगे, लेकिन मोहम्मद जैसे नहीं होंगे। अब समझे आप। अब ये जनाब अबू तालिब हैं और ये जनाब फातिमा बिनते असद हैं। अलम यजिद का यतीमन फावा,
वो वक्त याद करो कि जब तुम यतीम थे और हमने तुम्हें पनाह दी। यह है हिफाजत ज़िक्र, यह है तहफ़्फ़ुज़ ज़िक्र, यह है तहफ़्फ़ुज़ ज़िक्र। हाँ अज़ीज़ों, ये यतीम का मसला भी अजब गज़ब मसला है। मौलाए मुत्तक़ियान गालिब कुल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि देखो, कभी किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार न करना। इन चीज़ों का ख्याल रखा कि कभी किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को कोई चीज़ दिलाना और ये करना वो करना, वो तो बड़ी बात है। प्यार ना करना, क्यों प्यार ना करना? क्यों प्यार ना करना? इसलिए कि उसके दिल में एहसास यतीमी ताज़ा हो जाए। लेकिन क़िबला जनाब अबू तालिब ने जो पैगंबर को पाला वो यतीम समझ के नहीं पाला, मैं कहूँगा भतीजा समझ के भी नहीं पाला। इसलिए कि अगर भतीजा समझ के पालते, अब दामन वक्त पर गुंजाइश नहीं तो मैं आपके सामने अर्ज करता कि अगर भतीजा समझ के पालते तो फिर अपने बेटों को कुर्बानी के लिए अपने भतीजे के बिस्तर पर न सुलाते। इसलिए कि बहरहाल बेटा करीब होता है, भतीजा दूर होता है। कुछ गौर कर रहे हैं आप? तो फिर क्या समझ के पाला? अबू तालिब ने, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, समझना आपका काम है, अबू तालिब ने मोहम्मद को दीन समझ के पाला। अल्लाह अकबर। और नहीं किया आपने? अबू तालिब ने मोहम्मद को, आपने शायद इस जुमले को समझा नहीं या गौर नहीं फरमाया कि अबू तालिब ने मोहम्मद को दीन समझ के पाला। अब ये न कहो कि मोहम्मद के पालने वाले को अबू तालिब कहते हैं, ये कहो कि दीन के पालने वाले को अबू तालिब कहते हैं, इस्लाम के पालने वाले को अबू तालिब कहते हैं। और सुनेंगे आप, अब यही उसूल आगे बढ़ाइए। अपने बेटों को जो कुर्बान कर रहे हैं तो मोहम्मद को दीन समझ के अपने बेटों को कुर्बान करना। सुन रहे हैं आप? दीन समझ के कुर्बान कर रहे हैं। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो रही। आका हुसैन रसूल के एक जानू पर बैठे हुए हैं, दूसरे जानू पर इब्राहीम इब्न मोहम्मद पैगंबर के अपने बेटे, जो जनाब मारिया क़िब्तिया के वतन से थे। पैगंबर को अल्लाह ने या तो जनाब खदीजा के ज़रिए से औलाद अता की, जिस पर सिर्फ जनाब फ़ातिमा ज़हरा बाहयात रहीं, और फिर बाद में आखिर में जनाब मारिया क़िब्तिया के ज़रिए एक बेटा जनाब इब्राहीम की शक्ल में अता फरमाया, जो तकरीबन इमाम हुसैन के बराबर थे। अब ज़रा इस नज़ाकत को आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक जानू पर हुसैन, एक जानू पर हुसैन, दूसरे जानू पर इब्राहीम। जिब्राईल आए, अल्लाह कहता है कि एक वक्त पे दो से मोहब्बत, ये रसूल एक को दूसरे पर कुर्बान कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, सोच समझ के बताइए। देखिए बहुत सी बातें हैं, बहुत से गोशे हैं। इमाम हुसैन बेशक रसूल के बेटे हैं, इब्राहीम भी बेटे हैं, लेकिन अगर आप ज़ाहिरी नज़र से देखिए तो एक बिल वास्ता बेटा है, एक बिला वास्ता बेटा है। अरे क्या कहना, मैंने गलत तो नहीं अर्ज किया? आका हुसैन कौन है? बेटी के बेटे, यही तो है ना मसला। और इब्राहीम कौन है? खुद पैगंबर के बेटे, यानी इब्राहीम बिला वास्ता बेटे, इमाम हुसैन बिल वास्ता बेटे। दूसरी बात क़िबला यह है कि रसूल का इब्राहीम के अलावा कोई और बेटा नहीं है, जबकि अली और फातिमा के दूसरे बेटे इमाम हसन मौजूद हैं, शहजादी ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम बेटियां मौजूद हैं। अगर इमाम हुसैन को इब्राहीम पर कुर्बान कर दें तब भी अली के पास एक बेटा रह जाएगा। आप गौर नहीं कर रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? खुदा के लिए भाई थोड़ा सा बेदार होइए। लेकिन इब्राहीम को जो हुसैन पर कुर्बान कर रहे हैं तो अब रसूल का तो कोई बेटा ही नहीं रह जाएगा। लेकिन रसूल ने कहा कि मैंने इब्राहीम को हुसैन पर कुर्बान किया। अब ये जुमला आपके हवाले, यहां तो चंद लोग बैठे हैं, लेकिन दूर दूर ऑनलाइन लोग मजलिस सुन रहे हैं।
मेरे इस जुमले को याद रखेंगे और मैं चाहूंगा कि इस जुमले को क्लिप की शक्ल में आगे भी बढ़ाइए कि ये इमाम हुसैन पर रसूल ने जो इब्राहीम को कुर्बान किया, इसको इस नजरिए से न देखिए कि रसूल ने बेटे को नवासे पर कुर्बान कर दिया। नहीं, रसूलुल्लाह ने हुसैन को नवासा समझ के अपना बेटा कुर्बान नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह ने हुसैन को दीन समझकर, दीन समझकर अपना बेटा हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान कर दिया। तो हुसैन ने भी आवाज दी, नाना अगर आपने हमें दीन समझकर अपना बेटा हम पर कुर्बान किया तो करबला के मैदान में हम भी अपने सारे बच्चे आपके नाम पर कुर्बान कर दें। अजीजों, अभी यतीम पर गुफ्तगू हो रही थी। आज 7वीं मुहर्रम, एक यतीम और याद आ रहा, एक यतीम और याद आ रहा। अजीजों, शब आशूर, आका हुसैन, मौला हुसैन शब आशूर फहरिस्त शुहदा सुना रहे हैं। देखो कल कौन कौन कत्ल किया जाएगा, कल कौन कौन मारा जाएगा। फहरिस्त शुहदा सुना के खामोश हुए। एक कम सिन बच्चा उठा, चचा क्या मेरा नाम फहरिस्त शुहदा में नहीं है? मेरे लाल, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? चचा अगर आपकी मोहब्बत में मौत आए तो शहद से ज्यादा शीरीं। मेरे लाल, तुम्हारा नाम भी फहरिस्त शुहदा में है और तुम्हारे 6 महीने के भाई अली असगर का नाम भी फहरिस्त शुहदा। अपना नाम सुना तो चेहरा खिल गया, लेकिन जब अली असगर का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। चचा क्या अशकिया खेमों के अंदर आ जाएंगे? रोइए अजीजों, रोइए, रोने में कमी ना कीजिए। जो जहां मजलिस सुन रहा है वहीं रोए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हर मकान हमारा आज़ा खाना है, हर घर आज़ा खाना बना हुआ है। जो जिस तरह मजलिस सुन रहा है वैसे ही रोए, चीखें मार मार कर रोए, आंसुओं में कोई कमी ना कीजिएगा। अपने अंसार से, अपने अहले बैत से कहा तुम अपने अपने खेमों में जाओ। सब खेमों की तरफ रवाना हुए। हुसैन बीबी ज़ैनब के खेमे में आए। कुछ देर गुफ्तगू की। किताब का नाम है ज़िक्रुल अब्बास। अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने तहरीर किया। इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, मैं ज़रा इस वक्त देखना चाहता हूँ कि मेरे असहाब क्या कर रहे हैं और मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं। उठे इमाम हुसैन, सबसे पहले असहाब के खेमों का रुख किया। एक खेमे के करीब पहुँचे। बड़ा खेमा था, बड़ा खेमा, और उस खेमे में झांक के देखा। पता है क्या देखा? जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त, एक कुर्सी पर बैठे हुए। सामने हुसैन के अंसार बैठे हुए। बिल्कुल मजलिस जैसा माहौल है। और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर कह रहे हैं देखो कल कुर्बानियों का दिन है, कल कहीं ऐसा न हो कि बनी हाशिम कत्ल किए जाएं और हम में से कोई मौजूद रह जाए। अंसार हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं हबीब, आप तो हुसैन के हबीब हैं, आप तो हुसैन के दोस्त हैं, अरे कल हमें बारी बारी इजाजत दिलवा दीजिएगा, फिर देखिएगा हम कैसे फिदाकारी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इमाम हुसैन ने कहा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उसके बाद आका हुसैन ने अहले बैत के खेमों का रुख किया। एक खेमे के करीब आए, एहसास हुआ कि खेमे में कोई है। झाँक के देखा 3 शख्सियतें। कौन कौन?
का एक अली का बेटा अब्बास, एक हसन का बेटा कासिम, एक हुसैन का बेटा अकबर। सुना अली अकबर कह रहे हैं चचा अब्बास, कल सबसे पहले मैं आका हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करूंगा। हजरत अब्बास कहते हैं बेटा अली अकबर ऐसी बातें नहीं करते, पहले मैं जाऊंगा। कहा चचा अगर आप पहले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी, बाबा का बाजू शिकस्ता हो जाएगा। कहा बेटा तुम भी तो सोचो, अगर तुम मारे गए तो मेरे आका की आंखों की रोशनी जाती रहेगी। 13 बरस के कासिम उठे, चचा न पहले आप जाएंगे न भैया अली अकबर पहले आप जाएंगे, पहले मैं जाके कुर्बानी पेश करूंगा, इसलिए कि अगर चचा मारे गए तो अम्मू हुसैन की कमर शिकस्ता हो जाएगी, अगर भैया अली अकबर मारे गए तो अम्मू की आंखों की रोशनी जाती रहेगी, लेकिन मेरे मारे जाने से कुछ ना होगा, इसलिए कि मैं यतीम हूं। बस अजीजों सुनिए सुनिए, हौसला थोड़ा सा रखिए, मुझे मसाइब पढ़ लेने दीजिए। हुसैन खेमे में दाखिल हुए, कासिम को सीने से लगाया, मेरे लाल जब तक मैं जिंदा हूं अपने को यतीम न समझना। अजीजों क्या मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जो हुसैन शब आशूर जनाब कासिम से कह रहे थे, मेरे लाल जब तक मैं जिंदा हूं अपने को यतीम न समझना, वही हुसैन है जब कासिम मैदान की तरफ चले, घोड़े पर सवार हुए। हाँ अजीजों कद इतना कम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा भैया अब्बास आगे बढ़ो, घोड़े की रकाबों को पलट दो। कासिम घोड़े पर सवार, एक बारीक से कुर्ता पहने हुए हैं, वो आका हुसैन आगे बढ़े, कासिम का गरेबान चाक कर दिया। खुदा सलामत रखे इन बच्चों को। देखिए ये करबला से दर्स मिलता है, गरेबान चाक करना यतीमी की अलामत है। खुदा इन बच्चों के सरों पर इनके बाप का साया मौजूद रखे, इस बात का जिंदगी में हमेशा ख्याल रखना। आज़ीज़ों जनाब कासिम चले गए, जनाब ज़ैनब ने बुलाया खेमे के अंदर इमाम हुसैन को, भैया हुसैन ये आपने कासिम का गरेबान क्यों चाक किया? बहन ज़ैनब क्या पूछ लिया? कहा भैया बताओ कि तुमने गरेबान क्यों चाक किया? कहा बहन ज़ैनब चाक गरेबान यतीमी की अलामत है, मैंने इसलिए गरेबान चाक कर दिया कि शायद कोई कासिम को यतीम समझ के कुछ रहम करे। अजीजों शहजादा मैदान में आया, कासिम मैदान में आए, बस मजलिस तमाम हो रही है, मैंने सब कुछ तर्क कर दिया। कासिम मैदान में आए, मैदान में आके तलवार निकाली, तलवार निकाल कर जनाब कासिम ने जंग करना शुरू की। कासिम जंग कर रहे हैं, अजरक शामी और उसके 7 बेटों को कत्ल किया। बाबुल मुराद मुझे क़ुव्वत दे के मैं पढ़ ले जाऊं। हाँ अज़ीज़ों पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। कासिम जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अजरक शामी और उसके 7 बेटों को फिन्नार किया। अज़ीज़ों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक मरतबा किसी ने पुष्ट पर गुर से वार किया। 13 बरस का शहजादा घोड़े से जमीन पे आए, या अजरिकनी ऐ चचा मेरी मदद के लिए आई है। आवाज दी बेटा कासिम, बेटा कासिम मैं आ रहा हूं। और रावी कहता है सुनिए सुनिए, ज्यादा सख्त मसाइब पढ़ने के हम आदि नहीं है, हम सिर्फ आपको मुतवज्जे करेंगे। आप देखता हूँ आप कैसे पुरसा देते हैं। आज़ीज़ों रावी कहता है हुसैन करबला में इतनी तेजी से दौड़ते हुए कभी नहीं आए जितनी तेजी से कासिम को पुकारने पे आए। हाँ अज़ीज़ों बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए, साथ में अब्बास अली अकबर, सामने कातिल कासिम नजर पड़ा, चाहते थे कि कातिल कासिम को कत्ल करें। फौज में हलचल हुई, आज़ीज़ों इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर,
बीच में कासिम का माल हो रहे हैं। जब घोड़े की टांग सीने पर पड़ती थी, आवाज देते थे या माँ अदरिकनी, या माँ अदरिकनी। अजीजों, अब जो हुसैन पहुंचे तो कासिम का जिस्म, बस अब इससे ज्यादा मैं अर्ज नहीं कर सकता, तो कासिम का लाशा एक जगह पे नहीं मिला। हर शहीद का लाशा हुसैन ने एक जगह से उठाया, लेकिन कासिम का लाशा एक जगह से न उठाया, अबा को उतार के जमीन पर बिछाया। एक टुकड़ा एक जगह से, एक टुकड़ा एक जगह से, एक टुकड़ा एक जगह से। आज़िज़ो, हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, एक कचरी बना के लेके चले। एक ही जुमला, एक जुमला क्या फरमाया, मेरे लाल मुझे आने में बड़ी ताखीर हो गई, तेरा बदन